भारत के विकृत इतिहास की कहानी में अब तक हम ये जान चुके हैं कि इस्लामी आक्रांताओं के साथ आए मुस्लिम इतिहासकारों ने विस्तृत विवरण दिए हैं, जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में लूट और अत्याचार की प्रत्येक मानवीय सीमा लांघ दी थी। किसी भी स्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि जब सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखित है, तो फिर आज हमारे इतिहास की पुस्तकों आदि में ठीक उसका उल्टा क्यों लिखा गया और किसने लिखा। भारत के विकृत इतिहास की इस कहानी में हमारी चेष्टा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपके सामने लाने की है। कहानी की निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए पांचवें भाग में आज देखते हैं कि इस्लामी आक्रांताओं के साथ आए मुस्लिम इतिहासकारों के लिखे की व्याख्याएं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ विचारधारा के इतिहासकारों ने किस प्रकार की है। अलीगढ़ विचारधारा के सभी तथाकथित इतिहासकारों और तथाकथित विद्वानों ने रूढ़िवादी मुस्लिम इतिहासकारों के लिखे को ठीक या सही करने का सफल प्रयास किया। अपने इस प्रयास में उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि उनके लिखे को पढ़कर तो ऐसा लगने लगता है कि भारत में किसी भी प्रकार का कोई इस्लाम प्रेरित आक्रमण कभी हुआ ही नहीं। यदि कहा जाए कि एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत अलीगढ़ विचारधारा के सभी इतिहासकार और विद्वान हमारे इतिहास को दूषित करने में जुट गए, तो गलत न होगा। कलम के इन जिहादियों ने सबसे पहले इस्लामी आक्रांताओं की पहचान बदलने का प्रयास किया और उन्होंने इन आक्रांताओं को तुर्क साम्राज्यवादी कहकर संबोधित करना शुरू किया। ऐसा करने का उनका एक ही उद्देश्य था कि इन सभी इस्लामी आक्रांताओं को तुर्क पहचान देकर इस्लाम से दूर किया जा सके। वे केवल यहीं तक नहीं रुके। इसके बाद अलीगढ़ विचारधारा के इन तथाकथित इतिहासकारों ने इस्लामी आक्रांताओं द्वारा की गई लूट और बर्बरता को इस्लाम की शिक्षाओं से प्रेरित होने से स्पष्ट इंकार कर दिया और उस लूट और बर्बरता के लिए तथाकथित तुर्कों की मध्य एशियाई खानाबदोश प्रवृत्ति को उत्तरदायी ठहरा दिया। उनका तर्क यह है कि वे तुर्क लुटेरे अनिवार्य रूप से इस्लाम के नाम पर अपनी अंतर्निहित प्रवृत्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। इस्लामी आक्रांताओं की करतूतों पर पर्दा डालने के उपक्रम में अलीगढ़ विचारधारा के इन तथाकथित इतिहासकारों का अगला तर्क यह है कि उस समय के मुस्लिम इतिहासकार मुख्य रूप से दरबारी थे, जो अपने शाही संरक्षकों की चापलूसी में किसी भी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे और इसी कारण उनके लिखे युद्धों के विवरण में मंदिरों के विनाश, मस्जिदों के निर्माण तथा हत्याओं और मार-काट की संख्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसलिए इन विवरणों को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। इतना ही नहीं, अलीगढ़ विचारधारा के तथाकथित इतिहासकारों के अनुसार जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन जैसा कुछ हुआ ही नहीं। अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यदि जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर बल का प्रयोग किया गया होता, तो सदियों के मुस्लिम शासन के दौरान पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बर्बाद हो गया होता। साथ ही वे ये तर्क भी देते हैं कि मुस्लिम शासन के अंत तक भारत मुख्य रूप से हिंदू बना रहा। उनके अनुसार यह दर्शाता है कि जबरन धर्मांतरण उतना प्रचलित नहीं था जितना कि इस्लामी आक्रांताओं के साथ आए मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है। अपनी इन व्याख्याओं के समर्थन में अलीगढ़ विचारधारा के इन तथाकथित इतिहासकारों ने न तो कोई रेफरेंस दिया है और न ही यह स्थापित किया है कि उनकी इन व्याख्याओं का स्रोत क्या है। अर्थात सब कुछ उनकी अपनी मनगढ़ंत कहानी है। स्वयं के लिखे झूठ में डूबे होने के कारण
ये तथाकथित इतिहासकार इस बात का ध्यान भी नहीं रख पाए कि अंग्रेज द्वारा लिखे इतिहास के अनुसार भी सदियों का मुस्लिम शासन जैसा कोई कालखंड भारत के इतिहास में नहीं था। वह भी इन्हीं लोगों द्वारा स्वयं लिखा गया झूठ है, जिसे अंग्रेज ने अपने मतलब के लिए मान्यता दे रखी है, जिसका वर्णन हम अपने तीसरे प्रकरण में कर चुके हैं। न केवल अंग्रेज द्वारा संकलित वृत्तांत इस बात को दोहराते हैं कि किसी भी इस्लामी आक्रांता का इतना लंबा और विस्तृत कार्यकाल या शासन नहीं रहा कि वह समूचे भारत का हिंदू चरित्र बदलने का प्रयास भी कर पाता, बल्कि उस काल में तलवार की शक्ति के बिना कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो भारत के हिंदू चरित्र को जीवित रख सकती थी। भारत के इतिहास के साथ इस प्रकार के अपमानजनक और क्रूर व्यवहार को देख कोई भी राष्ट्रभक्त क्षोभ और क्रोध से भर जाए। तो फिर उनके ये झूठ और प्रपंच चल कैसे गए? किसी ने कोई प्रश्न क्यों न उठाया, कोई विरोध क्यों न किया? यह प्रपंच बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, क्योंकि इस प्रपंच के लाभार्थी अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति, राष्ट्र, संस्थान और व्यवसाय हैं। अगले भाग में देखिए वामपंथी इतिहासकारों ने कैसे अलीगढ़ विचारधारा के साथ मिलकर भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल डाला। अगला भाग अवश्य देखिएगा।